सिखों की अनेक कहानियां हमने आपको बताई, लेकिन क्या आप जानते हैं हिंदू धर्म में सबसे पवित्र स्थानों में अगर किसी का नाम सबसे पहले आता है तो वो काशी का है। काशी, जिसे आज हम बनारस भी कहते हैं, जो पवित्र गंगा के किनारे बसा हुआ है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो पृथ्वी पर पहली भूमि है जो कि देवों के देव महादेव के त्रिशूल पर स्थापित है। लेकिन इसी काशी की पवित्रता जुड़ी है सिख धर्म से, जो एक नहीं बल्कि दो गुरुओं के आने की कहानी कहती है। जहां सिख धर्म को एक विस्तार मिला, जहां आकर प्रथम गुरु नानक देव जी ने एक अलग एहसास हुआ, जिन्होंने पहली बार सिख धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपनी ऐतिहासिक दुनिया की यात्रा इसी पवित्र भूमि से शुरू की थी। भले ही काशी को मोक्ष नगरी कहा जाता है, जिसके बारे में ये प्रचलित है कि इंसान की यात्रा यहीं आकर समाप्त हो जाती थी, लेकिन सिख धर्म को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाने में काशी सिखों के लिए सबसे खास रहा है, क्योंकि सिख धर्म की यात्रा इसी पवित्र नगरी से शुरू हुई थी। आज इसे वाराणसी भी कहा जाता है। अपने इस वीडियो में हम आपको बनारस में मौजूद सिख धर्म के बारे में बताएंगे, साथ ही कैसे केवल हिंदुओं के लिए ही नहीं बल्कि बनारस सिखों के लिए भी कितना खास है, ये आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा, आप नेड्रिक पंजाब देख रहे हैं। हमारी ये वीडियो पसंद आएगी तो लाइक जरूर करिएगा। बनारस में सिखिज्म की ये कहानी आप तमाम लोगों तक पहुंचाइए ताकि उनको भी बनारस की इस महिमा का पता चल सके। आप जब भी बनारस जाएंगे तो बनारस में जो सिक्खी मौजूद है उसके बारे में अब जरूर जानिएगा। चलिए शुरू करते हैं। बनारस, जिसे आज वाराणसी के नाम से जाना जाता है, जो कि भारत की सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश का एक जिला है। बनारस का क्षेत्रफल लगभग 1535 वर्ग किलोमीटर के आसपास है, जिसमें शहरी क्षेत्र का क्षेत्रफल लगभग 112 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। बनारस अपने काशी विश्वनाथ मंदिर और यहाँ होने वाली गंगा आरती पूरी दुनिया में प्रचलित है। वहीं यहाँ का प्रचलित बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हिंदी, संस्कृत और भारतीय कला का केंद्र भी है। वहीं बनारस साड़ियों की भी भूमि है और यहाँ सबसे ज्यादा साड़ियाँ आपको बनारसी साड़ियाँ मिलती हैं। बनारस बुद्धिज्म को लेकर भी बहुत ज़्यादा फेमस है, लेकिन आज हम सिखिज्म की बात कर रहे हैं। जब बनारस में सिख धर्म के फलने फूलने और इसके आगे बढ़ने के इतिहास के पन्ने खंगालने की कोशिश की जाती है तो सामने आता है प्रथम गुरु नानक देव जी में बनारस का अटूट रिश्ता। जब 1506 में गुरु नानक देव जी उत्तर भारत की उदासी शुरू की तो सबसे पहले वो शिव की नगरी काशी यानी कि बनारस ही गए थे। यहाँ उन्होंने पवित्र गंगा नदी में स्नान किया था और फिर काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन किए थे, जहां दर्शन करने के बाद उन्होंने अपनी उदासियां शुरू की थी। प्रथम गुरु ने संत कबीर, संत रविदास और दूसरे संतों की लिखी हुई कई बाणियों को संग्रहण किया था, जिसे बाद में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में शामिल किया गया। गुरुद्वारा गुरु का बाग, गुरु बाग यहाँ का सबसे पुराना गुरुद्वारा है, जो प्रथम गुरु के आगमन की कहानी के रूप में स्थापित किया गया था और सिख संगत यहाँ आकर गुरु साहिब को महसूस कर सकती है। इस स्थान पर ही गुरु साहिब ने काशी के महान विद्वानों से शास्त्रार्थ किया था और सिख धर्म की महान खूबियों को प्रदर्शित किया था। इनके अलावा 9वें गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने भी 1667 में बनारस की यात्रा की थी और इस दौरान एक पानी की बावली का निर्माण भी किया था। इस स्थान पर गुरुद्वारा संगत, जिसे निजी बाग भी कहा जाता है। बनारस में प्रथम गुरु ने गंगा घाट के किनारे जहां स्नान किया था, वहां गुरुद्वारा छोटी संगत मौजूद है, जहां खुद 9वें और बाद में माता गुजरी और 6 साल के गोविंद राय, जो कि 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी कहलाए थे, उन्होंने भी वहां जाकर गुरुद्वारा छोटी संगत में दर्शन किए थे। सिख गुरुओं के हुक्मनामे में कई बार सरबत संगत बनारस की यानी बनारस की पूरी सिख कम्युनिटी का जिक्र भी किया गया है, यानी कि बनारस सिख गुरुओं के लिए भी बेहद खास जगह रही है। भाई गुरुदास जी, जो कि अकाल तख्त साहिब के पहले रखवाले थे, उन्होंने भी सिख धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बनारस की यात्रा की थी, जो बेहद खास मानी जाती है। आदि ग्रंथ, जो कि गुरु ग्रंथ साहिब जी की सबसे पुरानी ग्रंथ है, उसमें भी 4 संत रामानंद उर्फ स्वामी रामानंद, संत कबीर, संत रविदास और संत सूरदास बनारस से ही थे। 10वें गुरु ने भी बनारस की अहमियत को समझाकर
जाकर 5 सिखों को संस्कृत सीखने के लिए काशी भेजा था, जहां उन्होंने उच्च आध्यात्मिक स्तर को पाया था। इतना ही नहीं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को इतना बड़ा और भव्य बनाने के लिए सिखों ने बढ़ चढ़कर दान दिया है। जब 1 अक्टूबर 1915 को BHU एक्ट पास हुआ और यहाँ धार्मिक कार्यक्रम शुरू हुआ, तब भी समारोहों में सिख धार्मिक समारोह भी शामिल थे और गुरु ग्रंथ साहिब जी का अखंड पाठ किया गया था। सिखों के योगदान की कहानी जितनी कही जाए उतनी कम है। आज के समय में बनारस में सिखों की संख्या काफी कम है और ये हिंदू और मुस्लिम बहुल होता जा रहा है। 2011 के अनुसार यहाँ करीब 0.22% आबादी सिख धर्म को मानती है, जो कि 2600 के आसपास थी। तो वहीं तहसील में ये संख्या 3200 के आसपास थी। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम कहें तो बनारस केवल हिंदुओं का इतिहास नहीं समेटता, बल्कि सिखों के मजबूत और भक्ति भरे इतिहास को भी समेटने का श्रेय रखता है। बनारस में सिखों की कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आप बनारस को सिखी की नज़र से भी देख सकते हैं। आप जब भी बनारस जाएं तो इन गुरुद्वारों में ज़रूर जाइएगा। और सिखी की ये वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।